माया का असर शुरू हो गया अभी। यानी आप समझो कि जैसे भगवान आ जाए और अरे रिकॉर्ड कर, आप बोलो हमको आप नहीं चाहिए, हम माया में खुश हैं, तो भगवान का क्या हाल होगा? ठीक है, हम शरीर हैं, मरेंगे साला, क्या है, मर ही जाएंगे ना, और क्या होगा। सोचो भगवान का क्या हाल होगा। हम खुश हैं यार, उल्टा उन्हीं से पूछो, आपको तो कोई दुख नहीं है? तो जब तक माया को सुंदर नहीं जानोगे, जब तक माया को प्रसन्न नहीं करोगे, मायापति को भूल जाओ, वो धक्के खाते रहोगे और कुछ नहीं। तो मैं देखता हूँ माया को कोई प्रसन्न करना ही नहीं चाहता, उससे लोग डरते हैं, घबराते हैं, इवन मुक्त होना चाहते हैं माया से। तो माया को सुंदर जानो, बस उसको भयावह मत जानो। माया को एकदम सुंदर जानो। यानी मैं आत्मा भगवान में, ये देह, ये मन और ये पूरी प्रकृति, ये मैं आत्मा भगवान का श्रृंगार है, ये माया है, श्रृंगार है। यानी हड्डी मांस की देह, उसको भी सुंदरता दी गई, स्किन, आईज, इधर ग्रीनरी, स्टार्स। तो इसको सुंदर जानो, है ना। हमेशा प्रणाम किया करो, सम्मान किया करो कि आप ही भगवान हो, और है भी। भगवान से पहले भगवती, हमेशा याद रखना। आप पुरुष हो, स्त्री हो, कोई मायने नहीं रखता, भगवान से पहले भगवती।
और मैं आपको बताऊं, आपको माया रियल में सुंदर लगती है, आप गलत कुछ सीख लिए हो। हर किसी को प्रकृति सुंदर लगती नहीं लगती। आपको क्या भूत रहता है कि ये सब दृश्य है, इसका आधार दृष्टा है ना, दृष्टा में रहना है, आपको वो भूत चढ़ा हुआ है। दृश्य देख नहीं सकता, है ना, दृश्य देख नहीं सकता, अरे दृष्टा भी दिख नहीं सकता। है दम तो दिख के बताए। मैं तो दृश्य के साइड हूं आज, हमेशा से। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? तो क्या हम बोले, दृश्य देख नहीं सकता, दृष्टा दिख नहीं सकता। दृश्य की, प्रकृति की, महामाया की अपनी महिमा है, अपना सौंदर्य है। देखना भी सुंदर है, कोई बुरा नहीं है, बट दिखना भी नहीं, अति सुंदर है। इसलिए हर किसी को ये सारा दृश्य प्रिय है, ये देह मन बुद्धि, ये दृश्य, ये चारों ओर की प्रकृति, स्टार्स, सन, ग्रीनरी, बटरफ्लाइज, पता नहीं क्या क्या नहीं है यार, फ्लावर्स, बर्ड्स, कितना प्रिय है यार देखना। अब ईमानदारी से बोलना मेरे को, दृष्टा में जो आप कई बार प्रैक्टिस किए होगे रहने की, वो प्रिय लगता है? सच सच का सामना करो भाई। बोलो बोलो, साक्षी दृष्टा रहे हो नहीं रहे हो? कितनी प्रैक्टिस किए हो, अवेयर रहे हो, अलर्टनेस, कॉन्शसनेस, साक्षी दृष्टा। प्रिय तो आपको दृश्य ही है यार। क्यों ढोंग करते हो, नाटक करते हो? हाँ, क्यों डेस्किट? क्यों, उसका रहस्य है, समझो उसको। ये ऐसी हंसने वाली बात नहीं है। मतलब आपको प्रिय मतलब आप दृष्टा हो, परमात्मा हो, दृष्टा को दृश्य प्रिय है। हाँ, आप देखने वाले हो, जानने वाले हो, देखने वाले को हर दृश्य प्रिय है, वो उसका प्रियतम है। और आप इसको कट करते हो, ऐसे अलग करने की कोशिश, हटना है दृश्य से, ये विषय है, वो ये है, वो है। और मैं आत्मा भगवान जो दृष्टा है, उसको सारे दृश्य प्रिय है। इसलिए आप कितना ही ध्यान ज्ञान और ये करो ना, तब भी आपको प्रिय रहेगा ही, क्योंकि आपको भी प्रिय है। ये जमीनी हकीकत है। और यही तो सुंदरता है, यही तो यानी जो आप देख रहे हो ना दृश्य, यही परफेक्ट है, यही सहजावस्था है। कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, यानी हर चीज एक्यूरेट है, देखना दिखना होना।
जानना जो भी हो रहा है बहुत एक्यूरेट है। अरे इस हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। क्या? अरे बोलो। इस हो रहे तमाशे को देखकर, अन हो रहे को देखकर तो कोई भी मुस्कुरा सकता। दम क्या है? हा? हो रहा है ना यार, आनंद है ना यार, जो भी हो रहा है आनंद है ना, बुरा थोड़ी ना है यार। इसको मिटा दो, वो हटा दो, अन हो रहा है कर, क्या मतलब क्या है? पागल हो गए हो क्या? तो देखने वाला और दृश्य, दृष्टा और दृश्य दोनों साथ ही रहते हैं। वो पति पत्नी है, माया और मायापति है ना। उसको आप जो अलग करने की कोशिश करते हो ना, वो बहुत घातक है, डेंजरस है। कभी नहीं करना। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं से भिन्न। ये पूरी प्रकृति मेरे से कैसे भिन्न हो जाएगी यार? कैसे हो जाएगी? ये सब कुछ पता नहीं क्या क्या सीख लिए हो। हाँ? मलंग जी है कि नहीं है? हाँ, मैं बोला कॉफी पिला के चले तो ठीक है। हर चीज अद्भुत और अलौकिक है ना। कभी उस खांचे में मत डालना कि ये देह मर जाती है तो छोटी है, आत्मा अमर है तो बड़ी है ना। भाई देह अमर, देह अमर नहीं हो सकती ना, आत्मा मर नहीं सकती। आत्मा को बोलो मर के दिखा, उसमें दम नहीं है मरने का। हाँ, चैलेंज। सबकी अपनी खासियत है ना यार, देह की अपनी खासियत है। आत्मा को बोल तू चंचल होके दिखा, मन चंचल होता है ना। आत्मा को बोलो ना चंचल होके दिखा। हाँ, आत्मा की भी अपनी खासियत है, वो शांत रहती है, लेकिन वो चंचल नहीं हो सकती। तो मतलब इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो गया। और ऐसी अमरता का क्या करोगे जो मर ही नहीं सकता? उसको टेस्ट ही क्या आएगा जीने में? आपको मृत्यु है तभी तो जीने में रस आ रहा है ना। तो गलत क्या हो रहा है? क्या क्या सीख लियो, सब बकवास है। इस मूवमेंट के पहले आपने जो भी सुना है, इवन मेरे से जो भी सुना है, वो सब बकवास और कचरा है। साफ साफ बात। और दूसरों से जो सुना है वो तो महाबकवास है। ये भी साफ साफ बात। ये ताजा है, एकदम तरोताजा, अभी अभी।
तो किसी की एक मुस्कान भगवान को भुला देती है। क्यों भुला देती है बताओ? क्योंकि भगवान खुद भूल जाना चाहता है। हाँ, वो डूब जाता है उस मुस्कान में, मुस्कान हो जाता है, भगवान ही माया हो जाता है, कोई और थोड़ी ना माया होता है। और आप क्या करते हो? अलर्ट, नहीं, उसकी मुस्कान में नहीं डूबना है। अब तितलियों को देखते हो, उगते सूरज को, नहीं डूबना है, सितारों में नहीं डूबना है, अवेयर रहना है। क्या है यार ये? आपका भगवान, आपका मैं तो उसमें डूबना चाह रहा है, वही हो जाना चाह रहा है वो, और वो हो ही जाता है, आप रोक नहीं सकते उसको। वो शरीर भी होना चाहता है, मन भी होना चाहता है, वो होता ही है, कितना ही साक्षी रह लो, और उसी में आपकी भलाई भी है। तो माया पति को सबसे प्रिय माया है। इसलिए माया को भगवान जान। माया का जब तक आदर नहीं करोगे, उसको भगवती नहीं देखोगे, उसको जगदम्बा दुर्गा जैसे प्रणाम नहीं करोगे, वो भूल जाओ आप। मतलब आपको जीवन में सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए हमने महामाया की पूजा की। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तय 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 नमो नमः। यानी अपने मन को नमस्कार करो, प्रणाम करो कि आप राम हो, आप जगदम्बा हो, आप प्रभु हो, नारायणी हो। आप मन को गालियां देते हो यार, मन को आप ना इतना खराब समझते हो कि नफरत करते हो आप अपने मन से। और वो परमात्मा है, मन ही ब्रह्म है, परमात्मा है मन भी। हाँ, उसको वैसे देखो ना, देखो अभी, देखो प्रैक्टिकल, एकदम सम्मान करो उसका, परमात्मा की तरह अपने मन का सम्मान करो, अपनी देह का, अपनी बुद्धि का, हर दृश्य का एक सम्मान करो कि सब राम है और आप भी राम हो।
कितना खूबसूरत है यार, कितना सुंदर है। इतना प्यारा जगत, इससे इससे मुक्त होना है। क्या क्या सोचते हो यार? इसको प्यार करना है, प्यार, प्यार से भर देना है इस पूरे अस्तित्व को। एक एक शख्स को, हवाओं को, आकाश को। अपनी देह को, अपने मन को रिस्पेक्ट, प्रेम पूर्ण रिस्पेक्ट, कण कण को चूम लेना है। आप कोई गलत जगह फंस नहीं गए हो, संसार दुनिया, आप परमात्मा में ही हो, राम में ही हो। कुछ गलत नहीं हो गया आपके साथ। हर चीज एक्यूरेट है, सुंदर है, और ये संगीत पूर्ण ये सब चल रहा है। और इतनी सुंदरता से चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब इस पल में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी सीखना जानना नहीं है। सब ऑलरेडी राम है, तो क्या सीखोगे, जानोगे और अचीव करोगे? इस अस्तित्व के अनंत धागे हैं, उसमें जो भी हो रहा है वो इतना इतना परफेक्ट है ना। एक रिदम है, एक ट्यून है, ये पूरी ऑर्केस्ट्रा। मतलब मैं अगर उस रूम में जाऊंगा तो मैं बंद जाऊंगा। आपको ऐसा लगता है? आप रूम में जाते हो, अंदर से लॉक करते हो, आनंद से सो जाते हो। किसी को भी बंधन फील होता है क्या? तो आप क्यों सोचते हो मैं देह में जाऊंगा, मन में जाऊंगा तो बंध जाऊंगा?
रिलैक्स होके आप देह में जाते हो सहज में, मन में जाते हो सहज में, मन का जो काम है वो करते हो, देह का जो काम है वो करते हो आनंद से, और आनंद लेते हो देखने का, सुनने का, समझने का भी, बुद्धि का भी। किसी को भी लगता है कि ये बंधन हो गया है, थोड़ा देखना, किसी को भी लगता ही नहीं है कि उसकी बुद्धि, मन और देह उसका बंधन है। जैसे रूम में आप रिलैक्स होके सोने जाते हो, बस वैसे ही रिलैक्स होके आनंद ले रहे हो इन सब का। इतना प्यारा है ये। किसी को लगता है बंधन है ये सब? किसी को नहीं लगता है यार, वो गलत सीख लियो बस। भगवान को ये सब प्रिय है, सब। भगवान की ये प्रियतमा है, ये देह, ये मन, ये सारा संसार, ये सब कुछ अतिशय प्रिय है, एक एक चीज यहाँ की। भगवान को मतलब आपको, मैं आत्मा भगवान को, एक एक वस्तु प्रिय है नेचुरली। और अपने प्रियतम से, प्रियतमा से पंगा ठीक नहीं होता। मतलब उससे झगड़ा, आप पूरी दुनिया से झगड़ा कर लो, चलता है ना। आपका किसी से प्रेम है, उससे झगड़ा यानी आप सही नहीं सकते। और आप सह रहे हो, ये पूरा चराचर से झगड़ा मोड़ लिए हो, ये आपकी प्रियतमा है। अरे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं।
तो बस माया को सुंदर जान, उसको भगवान ही जान, बारंबार उसकी रिस्पेक्ट कर, क्योंकि तूने बारंबार उसका अपमान किया है, अपने ही मन का, माया का तिरस्कार किया है, इसलिए बारंबार प्रणाम कर। तो दुख से, जब आपको बहुत दुख होता है, प्रभु की याद क्यों आती है मालूम है आपको? ये माया की कृपा है। वो दुख नहीं है, वो कृपा है, आशीर्वाद है। आपको माया बुरी लगती है, वो तो कृपा कर रही है आप पे। मैंने हर चीज इतनी परफेक्ट है ना कि बस आप उसको, उसकी छेड़खानी मत करो, बस डिस्टर्ब मत करो इस अस्तित्व को और अपने आप को भी। जो भी धारा बह रही है जीवन की, उसमें सेलिब्रेट करो, प्रेम से जी लो, सम्मान से, कि सब कुछ राम है, आप सहित सब कुछ राम है। तो ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। बस बहुत रिस्पेक्ट से जीना, अपने शरीर की रिस्पेक्ट, मन की, बुद्धि की, पूरे चराचर की और अपनी भी। सब कुछ दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। ओके, प्रणाम।